शौनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, हम सब इस संसार में आए हैं और संसार में जानते हो हम सब कैसे पड़े हुए हैं। जैसे एक काल रूपी सर्प है। ये काल क्या है? काल है समय। और ये जो समय है, इस समय ने सबको घेर रखा है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। एक काल रूपी सर्प है और काल रूपी सर्प के मुख में हम सब ग्रास बन करके बैठे। ना जाने कब ये सर्प अपना मुख बंद कर लेवे और कब हमारा प्राणांत हो जावे। इसलिए करना क्या है? बोले अपनी मुक्ति का उपाय करो, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है, समय कब बीत जाए। अभी हम यहां पर हैं, 10 मिनट बाद यहां बैठ पाए ना बैठ पाए कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान। अंतिम पल है कौन सा, ये कौन शिका है जान। कोई नहीं जान पाया कि आज तक अंतिम पल हमारा कौन सा है। सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, आप पर तो गुरु की कृपामयी छाया पड़ी हुई है। चिंता मरणे लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक चिंतामणि है। चिंतामणि के सामने आप जिस चीज का चिंतन करोगे वो चीज आपको मिल जाएगी। कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जिस चीज की कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान का साक्षात्कार करवा देवे। वो सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल गुरु की कृपामयी छाया में है। और हे सूत जी महाराज, वो गुरु की कृपा आप हम सब पर बरसाइए। तब कहते हैं, यहां पर बड़ी दिव्य कथा श्री सूत जी महाराज ने श्रवण करवाई। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो देव दुर्लभ है। मानवों के लिए सुलभ है, परंतु देवताओं के लिए ये ग्रंथ दुर्लभ है। बोले ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ। जिस समय श्री परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, सुखदेव बाबा गंगा जी के किनारे भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे। उस समय सभी देवता अमृत का कलश लेकर के, लेकिन देवताओं को सुखदेव बाबा ने अभक्त समझ करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा, ऐसे इस ग्रंथ में क्या है जो मानव के लिए सुलभ है पर हम देवताओं के लिए दुर्लभ है? तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू के एक पल्ले पर दुनिया के जितने भी ग्रंथ होते हैं सभी ग्रंथों का सार रख दिया और दूसरे पल्ले पर केवल श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सार रखा। दोनों पल्ले में से जो श्रीमद् भागवत वाला पल्ला था वो ऊपर की ओर नहीं उठता, वो नीचे को ही रह गया। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कोई साधारण पोथी नहीं, साधारण पुस्तक नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। सत्य बात है, ये महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कहते हैं एक बार की बात, बद्री विशाल में चारों भाई श्रृंग सनंदन सनत कुमार विराजमान थे कि एकदा ही विशालाया चत्वारि निशयो मला सत्संगार्थम समायात तत्र सुस्तत्र नारद। एक बार चारों भाई विराजमान हैं। देखा सामने से श्री नारद जी महाराज आ रहे हैं
और नारद बाबा के मस्तक पर चिंता की रेखा है। संत कुमारों ने पूछा, बाबा क्या बात है, आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं क्यों, क्या कारण है? आप तो संत हो और संत का काम चिंता करना नहीं होता, संत का काम तो चिंतन करना होता है। फिर आपके मस्तक पर ये चिंता की रेखाएं क्यों, किस बात की चिंता है आपको? कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मण्य दीन मुखा, किस बात की चिंता है आपको, क्या कारण है? गतवित्तो यथाजना, ऐसे भागे भागे कहां जा रहे हो? संत तो वो होता है जिसके पास बैठने से लोगों को शांति मिले, पर तुम स्वयं चिंतित हो, क्या कारण है नारद जी महाराज? नारद बाबा ने कहा, क्या बताऊं, मैं देवलोक में था, देवलोक में मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं देवलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आया। अहम तु पृथ्वी म्यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। मैं पृथ्वी लोक पर आया, देवलोक को छोड़ा, पृथ्वी लोक पर आया, सोचा यहां करके शांति मिलेगी शायद। पृथ्वी लोक पर आया तो हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतुबंध इत्यादि सभी स्थानों पर गया मैं, पर वहां जाकर के मैंने देखा दुनिया की स्थिति बड़ी उलट पुलट है। संसार में हो क्या रहा है? कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम, कन्याओं का क्रय विक्रय किया जाता है, पति पत्नी में आपस में बनती नहीं है, घर में कलह होता है, कहीं भी शांति नहीं है। और अगर दुनिया के लोगों की बात करो ना, तो दुनिया के लोगों की स्थिति तो ऐसी है, कभी कभी मन करता है कि दुनिया वालों की क्या सुने, और ये बात बिल्कुल सच है। दुनिया वालों की बात को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी जिंदगी में इस बात को ध्यान रखना। आप सोचो कि आज के युग में व्यक्ति कुछ करना चाहता है ना, तो सबसे पहले एक बात मन में आती है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। कलयुग का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। पर मत सोचो, इनकी सुनोगे ना तो एक जगह कभी नहीं टिकते, कहते कुछ है और करते कुछ है। दुनिया वाले कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसे समझो, अमरूद की ढकेल पर जाते हैं, अमरूद लेते हैं, और अमरूद लेने से पहले प्रश्न क्या किया जाता है फल वाले से, भैया अमरूद मीठे तो है ना? पूछते कि नहीं पूछते, भैया अमरूद मीठे हैं कि नहीं है? चखते भी हैं तो क्या कहते हैं, अमरूद मीठा है। और फिर घर ला करके उसी अमरूद को काट के उसमें नमक लगा के खाते हैं। ढकेल पे पूछते हैं कि अमरूद मीठा है, और घर में लाके फिर नमक लगा के खाते हैं। तो ये दुनिया वाले हैं साहब, ये एक जगह कभी नहीं टिकते। इसलिए जीवन में अगर खुश रहना है तो एक काम करना, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो एक काम करना, अपनी जिंदगी रूपी गाड़ी के साइड ग्लास हटा देना। जिंदगी रूपी गाड़ी के साइड ग्लास हटा देना, जिससे कि पीछे छूटे हुए लोगों की जो बुराइयां हैं और पीछे छूटे हुए जो बुराई करते हुए लोग हैं वो तुमको नजर ही ना आए, केवल आगे का रास्ता तुमको नजर आए और तुम अपने रास्ते पर चलते चले जाओ।